हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। इस सीरीज में हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का जो 26 अप्रैल से पेपर होने वाला है उसके सेकेंड टर्म के सिलेबस को देखते हुए एनसीईआरटी वाले पार्ट को, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है और जो भी थ्योरी पार्ट है वो सभी चीज को डिस्कस करते हुए हम अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर वाइज डिस्कशन में सिलेबस। आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमें सेकेंड टर्म में पढ़ना है। एक बार जब सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो एक क्लियर कट व्यू मिल जाएगा हम लोगों को कि एग्जाम में एक्सेल करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और मोर इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस फॉर क्लास टेंथ मैथ, राइट, सेकेंड टर्म का। तो यूनिट वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम देखते हैं कि एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमें देखना होगा। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है कैसे निकाला जाता है। सिर्फ रियल रूट्स की बात करेंगे यहाँ पे, बाई फैक्टराइजेशन एंड बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टर करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाल सकते हैं और फॉर्मूला को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा पार्ट है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और नेचर ऑफ रूट, और इस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग सिचुएशनल प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे कि हम लोग वर्क एंड टाइम में देखते हैं, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में देखते हैं। ये सब सिचुएशनल प्रॉब्लम देखेंगे डे टू डे एक्टिविटी में। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि इसमें एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे सिलेबस के हिसाब से। तो इस चीज को भी हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है हमारा अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें nth टर्म देखना है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी को देखना है और इसका एप्लीकेशन देखना है डेली सॉल्विंग, डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इजी पार्ट है अलजेब्रा का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इजी वे से आप लोग यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और समझ भी सकते हो। नेक्स्ट है इसमें हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे टेंजेंट टू अ सर्किल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे और दो यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करने के लिए होगा। थ्योरम वन होगा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम को हम लोग देखेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को भी देखेंगे अगर पॉइंट बाहर है। तो इन सभी चीजों को हम लोग आसानी से धीरे धीरे करके, अभी हमारे पास लगभग 60 दिन है। पेपर 26 अप्रैल को होने वाला है। तो 2 महीना है अभी। तो 2 महीना से पहले पहले ये सारा का सारा सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस ड्यूरेशन में हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करते रहेंगे, जिससे कि आप जो भी पढ़ें, जो भी देखें, तो वहाँ से आपका रिवीजन होता चला जाए। तो कोई भी स्टूडेंट जो मैथ्स से लग रहा हो कि मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप क्लास को बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे जब आप क्लास को रेगुलर वे में देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे बेसिकली हमें हाइट एंड डिस्टेंस देखना होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या कॉन्सेप्ट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कुछ प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक प्रॉब्लम को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है चीज की, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल। मतलब अगर हम फिगर बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल ही मैक्सिमम हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर देगा क्वेश्चन को समझने में और यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन अगर होगा तो वो सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आसानी से मिल जाएगा और आसानी से याद भी हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेंसुरेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मेंसुरेशन का। उससे श्योर शॉर्ट में नंबर्स आप गेन कर सकती हो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा सा यहाँ पे विजुलाइज करना पड़ेगा हमें शेप को, और किस तरह का शेप है हमारे पास 3D सरफेस में और 3D वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, जैसे क्यूब्स को देखना होगा, क्यूबॉइड को देखना होगा, स्फेयर को देखना होगा, हेमी स्फेयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर
एंड कौन तो इम्पोर्टेंट है, इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, आराम से हम इसको देख सकते हैं। और दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन जनरली फॉर्म किया जाता है, ये किया जाता है कि अगर एक शेप से दूसरे शेप में अगर चेंज कर दिया जाता है तो क्या रिलेशन होगा वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में। सो प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर या अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो इस तरह से मिक्स्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आप इसको अगर विजुअलाइज करके देखेंगे तो आसानी वे से इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है सेकेंड टर्म में जो कि स्कोरिंग ना हो और जो कि ज़्यादा टफ हो। टफ तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या है कि पेशेंस रख के आपको आप ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे हो जाएगा और कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला को आपको रटवाया जाएगा कि या क्वेश्चन को रटवाया जाएगा कि आप क्वेश्चन रट लो और आंसर क्वेश्चन के हिसाब से कर लेना। एकदम बेसिक, एकदम कॉन्सेप्चुअल वाइज वे से यहाँ पे सारा का सारा चीज़ डिस्कशन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक्स वाले पार्ट में हमें मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा देखना है और मीन देखना है बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से अपने कोर्स के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को देखना है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। इसके लिए आपको कैंपस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोटेक्टेड कैंपस को यूज़ करके डिवीजन कर सकते हैं लाइन सेगमेंट में गिवन रेशियो में। इंटरनली का मीनिंग भी हम समझेंगे और एक्सटर्नली का मीनिंग भी समझेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास इंटरनली है तो हम ज़्यादा इंटरनली डिवीजन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। तो किसी भी सर्किल के बाहर में अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम किसी सर्किल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इस चीज़ को भी देखेंगे। और बेसिकली ये बहुत कंसेप्चुअल है और इन सब चीज़ों का यूज़ हमें आगे भी नेक्स्ट क्लास में भी, जब हम 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है। और इंपॉर्टेंट ये है कि जब कंस्ट्रक्शन का नंबर क्वेश्चन आता है तो वो लगभग 4 से 5 नंबर का आता है, तो एक बहुत बड़ा नंबर शेयर भी ये सिलेबस में कंट्रीब्यूट करता है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें देखिए कि अलजेब्रा में जनरली हमारे पास जो है क्या करना है कि 5 यूनिट है। जैसे अलजेब्रा का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोग्रेशन ज्योमेट्री में भी देखा, ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा, मेंसुरेशन में, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी देखा। लेकिन अलजेब्रा से जनरली 10 नंबर का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अलजेब्रा से 10 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर आता है। ओके, और टोटल नंबर यहाँ पे 40 नंबर है, या आप इंटरनल असेसमेंट को लेकर 50 नंबर हो जाता है। लेकिन 40 नंबर में अगर हम 10 नंबर की बात करें तो ये 25% अलजेब्रा कंट्रीब्यूट करता है। ज्योमेट्री भी 9 नंबर को कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये भी अलजेब्रा के इक्विवेलेंट है। अगर हम ज्योमेट्री और अलजेब्रा को कमांड कर ले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 25% एंड 25% 50% ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस अगर एक कोई भी सवाल आ जाता है तो वो 4 या 5 नंबर या 3 या 4 नंबर का होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 नंबर ये आराम से आप गेन कर सकते हो। मेंसुरेशन 6 नंबर में आता है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 नंबर में आता है। तो कुल मिला के आपको ये अगर सिस्टमैटिक वे से आप सिलेबस को देख लेते हो और पढ़ लेते हो तो आराम से आपका सारा का सारा सिलेबस टाइम से पहले, मतलब आपके पास इतना टाइम होगा पेपर के बाद, लगभग जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके 20 दिन के बाद लगभग आपके पास पेपर आएगा। मतलब ये मान के चलिए 45 दिन से पहले पहले 40 से 45 के बीच में आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट पहले भी कंप्लीट हो सकता है अगर आप रेगुलर क्लास को देखते रहे तो। ओके, डिपेंड करता है कि आपका कितना व्यूज़ आते हैं कोर्सेज पे, कितना आप देख रहे हो। जैसे जैसे आप व्यूज़ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी हो सकता है कि एक दिन में मैं 2 वीडियो डाल दूँ, 3 वीडियो डाल दूँ। चूंकि एग्जामिनेशन टाइम है, पीक टाइम है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जो भी वीक है मैथमेटिक्स में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ और इस क्लास को देखें, क्योंकि आप जहाँ भी ट्यूशन ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेते रहें, बट एक बार आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा और डिफरेंस से पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा था, कंस्ट्रक्शन में भी देखा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी देखा था, और स्टैटिक्स में भी देखा था कि क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे देखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कि अननेसेसरी टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक सिचुएशन आ जाता है जिसको हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, थोड़ा टफ टाइप का हो जाता है, इसे नहीं पढ़ना है, छोड़ देना इसे। एप्लीकेशन इन द सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो कुछ टफ प्रॉब्लम है, सम ऑफ पढ़ना है, बट कुछ एप्लीकेशन डेली लाइफ प्रॉब्लम में आता है जिसमें कि सम ऑफ एन टर्म्स को देखना पड़ता है, और थोड़ा सा अगर ये हायर लेवल में चला जाता है तो इसको भी छोड़ देना है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को नहीं देखना है, फ्रस्टम ऑफ कोन को नहीं देखना, कोन पढ़ना है लेकिन फ्रस्टम पार्ट ऑफ कोन को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, तो फ्रस्टम कोन को हम यहाँ पे निकाल देंगे, नहीं पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स में हमें स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन नहीं पढ़ना है, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने सिलेबस से डिलीट करना होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम हमारा कंज्यूम होगा और अभी हमारा टाइम बहुत प्रीसियस है। अगर सिस्टमैटिक वे से अगर साल भर का कोर्स रहता तो ये इन सभी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ये आगे फर्दर क्लास में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इन सिलेबस को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सारा कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज वाइज में होगा, और सिस्टमैटिक वे से अगर आप करते हैं तो अगर आप स्टार्ट भी नहीं किए होंगे मैथमेटिक्स तो आपको सारा कुछ यहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद है। और एक कबीर का दोहा है कि काल करे सो आज करे सो अब। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वेट नहीं करना है, जस्ट आप स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिलेबस को स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं आपके साथ दिवाकर भगत आपके साथ लगा पड़ा हूँ। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, क्योंकि इन आने वाले टाइम में मैं एक से अधिक वीडियो, 2 या 2 से अधिक वीडियो भी, छोटे छोटे वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वाला, कहीं से भी कुछ मिले तो जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो इन्हीं वीडियो को आपको देखना है और समझना है, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो भी इतना डेंस होगा कि आपको उसको समझने के लिए और आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।